पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट आपको बता दिया है। क्यों ना एक क्वेश्चन करके देखा जाए जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आए, क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम ना आए। आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिसमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। एक बार अपने फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, there are three partner A, B and C are partner. Profit sharing ratio 3:2. On 1st April 2018, their capital will be 2 lakh rupees, 3 lakh rupees and 1 lakh rupees respectively. As per partnership deed, partners entitled interest on capital at the rate of 10% per annum. Be allowed salary at the rate of rupees 1000 per month. C allowed commission at rupees 6000 पर मंथ नहीं लिखा हुआ तो पर एनम होगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर is rupees 1,20,000. Prepare profit and loss appropriation account and partners capital account. ये एक सिंपल क्वेश्चन लिखा है मैंने, ऐसे ही आगे के आगे क्वेश्चन होते जाएंगे बेटा। अब इस क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि देयर विल बी 3 पार्टनर A, B, C, 3:2:1, they share profit and loss. Their capital will be 2 lakh, 3 lakh and 1 lakh. As per deed, उनके बीच एग्रीमेंट हुआ है। As per deed, partner entitled interest on capital at the rate of 10% per annum. B get salary at the rate of rupees 1000 per month and C get commission at rupees 6000. C को कमीशन अलाउ किया, B को अलाउ की सैलरी। ईयर एंड में इनको प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक क्वेश्चन बेटा मैं इससे पहले आपसे पूछ रहा हूँ, क्या इसमें वो 3 पॉइंट है क्या जो मैंने पहले बताए थे? RIM लास्ट क्लास में मैंने बताए थे, क्या रेंट है इसमें? नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन है क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है, लोन नहीं है। मैनेजर कमीशन नहीं है। तो इसका मतलब हमें अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने को सीधा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मतलब ये प्रॉफिट को मैं सीधी सी बात कह रहा हूं कि आपको बांटना है इन पार्टनर में, ये चीजें दे देना, बाकी प्रॉफिट इस रेशो में बांट देना। एक सिंपल सी अमाउंट दे दी और मैंने आपको कह दिया कि ये प्रॉफिट बांटना है आपने। अब प्रॉफिट बांटने के लिए एक अकाउंट आपने बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। वो कैसे बनेगा? ऊपर आपने लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फॉर्मेट बनाते हैं इसी तरह से, पार्टिकुलर अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो प्रॉफिट है 1,20,000, इसको बाय वाली साइड में लिखोगे, बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। ये आपका नेट प्रॉफिट हुआ 1,20,000 का। क्लियर? ये प्रॉफिट मैंने उठाकर इधर रख दिया। अब मेरे पास मान लो 1,20,000 है, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको मैंने 1,20,000 दे दिया, मैंने कहा ये दे देना, ये दे देना, ये दे देना और बाकी प्रॉफिट बांट देना। सिंपल सी बात है। किसी आदमी को 1,20,000 पे देकर कहो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दे पहले 10%। देखना, अगर इसकी कैपिटल 2 लाख है, इसकी 3 लाख, इसकी 1 लाख,
तो 10% इंटरेस्ट कितना देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए बी और सी तीनों को इंटरेस्ट कितना कितना देंगे। 2 लाख का 10% हुआ 20,000, 3 लाख का 10% 30,000, 1 लाख का 10% 10,000, टोटल 60,000 आपने इंटरेस्ट दे दिया। सैलरी देनी है बी को, बी अलाउड सैलरी टू बी सैलरी 1,000 रुपीज पर मंथ है बेटा, तो 12 से मल्टीप्लाई करके ईयर का टोटल 12,000 उसकी सैलरी हो गई। कमीशन दे रहे हैं सी को, टू सी कमीशन 6,000। इस तरह से आप चेक करो, मैंने 120 में से अगर इतने पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर भी मेरे पास रेस्ट अमाउंट कितनी रह गई, कितने रुपए बच गए। 120 मेरे पास था प्रॉफिट, उसमें से मैंने 78,000 रुपीज दे दिए पार्टनर को, फिर भी बच गए हैं। 120 माइनस 72 करके देखोगे तो 42,000, 78 माइनस करोगे तो 42,000 आपके पास रेस्ट अमाउंट बच गई। वो आपने वो भी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ट्रांसफर करना है टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, और ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दो आप। 120 क्रेडिट साइड का टोटल, इसमें से ये कट करो तो रेस्ट अमाउंट रह गई 42,000 को आपने इनके इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:1 में। ए बी और सी में 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो। 42,000 इंटू 3/6, 42,000 इस तरह से। तो अगर आपने सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21,000, बी 14 और सी 7। रिपीट कर रहा हूं बेटा, सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट लिखा 120 यहां से, फिर मैंने देखा एज पर डीड इनको क्या क्या मिलना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, कमीशन मिलना चाहिए। उसके बाद मैंने चेक किया कि 120 का प्रॉफिट था, मैंने 60 + 12 + 6 78 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फिर भी मेरे पास 42 बच गए। वो पार्टनर्स का डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट को हमने इनके 3:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये अमाउंट आ गई। इस तरह से आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, बट आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला हुआ है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आप इस तरह से बनाओगे, बिकॉज इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, मिडल में एक लाइन लगाई, डेबिट क्रेडिट ए बी और सी, सेम ए बी और सी, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम हो जाता है, ये पर्टिकुलर्स का कॉलम। अब सबसे पहले जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे आप, सारी चीजें लिखनी है इसमें जो जो पार्टनर्स की हैं, इंक्लूडिंग कैपिटल। कैपिटल को इंक्लूड करते हुए सारी चीजें लिखो। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो आप मेरे को ये बताइए क्वेश्चन को रीड करके कि इनकी कैपिटल तीनों की कितनी थी, ए बी और सी की। ए की कैपिटल थी बेटा 2 लाख रुपीस, बी की कैपिटल 3 लाख और सी की कैपिटल 1 लाख रुपीस। बाय बैलेंस बीडी सबसे पहले मैंने कैपिटल लिखा। इसके अलावा आप इस अकाउंट में चेक करो पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिली होगी, इस अकाउंट में पता चल जाएगा। या इस क्वेश्चन में चेक करो या यहाँ से देख लो, यहाँ से देखकर बताओ पार्टनर्स को क्या क्या मिला था, पार्टनर्स को क्या क्या चीजें मिली थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, तीनों को मिला है, देखो बाय आईओसी 20, 30 और 10। सैलरी भी मिली है बेटा, बट क्या सैलरी तीनों को मिली है? नहीं, बी को मिली है। कितने पे? तो बी के कॉलम में 12 लिख दो, बाकी दोनों की कॉलम में डैश। कमीशन भी मिला है, क्या तीनों को मिला है कमीशन? नहीं, सी को मिला है, तो इन दोनों की कॉलम में डैश, सी के कॉलम में 6। प्रॉफिट भी मिला है, रेस्ट प्रॉफिट तीनों को मिला है, यस तीनों को मिला है। तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट
21, 14, 7। ये प्रॉफिट हो गया, लिख दिया जो जो चीजें इनको मिली हैं, सैलरी, कमीशन, बोनस, जो भी इनको मिला हो वो अपनों ने बाय में लिख दिया। डेबिट साइड में इधर क्या लिखे, कुछ इन्होंने पैसा निकाला भी है क्या, ड्राइंग्स की है, नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। किसी तरह का लॉस हुआ है, नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, नहीं। तो छोड़ो, कुछ भी नहीं आएगा, टोटल करो और टू बैलेंस सीडी से ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। लास्ट में जैसे बैलेंस से अपने क्लोज करते थे 11th में, वैसे आप इनका टोटल करो। जैसे इसका टोटल हुआ 220, 241, 241, इसका 356 और इसका 123,000। इधर सेम एज इट इज बैलेंस लिख दो, 241, 356, 123। क्लियर है? एक बार आप चेक करो इसे, ये लास्ट वाली अमाउंट आपको दिखाई दे रही है। ये हो गया बेटा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट टॉपिक में अपने गारंटी टॉपिक करेंगे। ओके, गुड बाय बेटा।